नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी सरिता मैडम के पास है। फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और मैं इनसे बात करने आई हूँ। उनका मुद्दा जो काफी मतलब रेस में है, हाई मतलब कोर्ट में उनका मामला है। 24 तारीख को उनके मामले पर रिजल्ट आनी है। मैम, अक्षरा सिंह के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि ज्योति सिंह तो जानबूझ के गड्ढे में गिरी। उनको पता था कि ऑलरेडी ये बंदा 4 लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है, तो यानी ज्योति पैसे के लिए हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए शादी की। देखिए, मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह का भी जो कॉलेज लाइफ रहा है काफी स्टैंडर्ड, बहुत ही स्मार्ट नेचर की लड़की रही है, पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। और मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह खुद से शादी नहीं की है, ज्योति सिंह के पिता शादी कराए हैं। और आप एक चीज हमेशा समझिएगा कि दुनिया का कोई भी पिता हो, यदि अपने बेटी के लिए वर ढूंढता है तो उसका यही सपना होता है कि मेरी बेटी जब मुझे छोड़ के जाए तो कहीं भी जाए वो मेरी बेटी रानी की तरह राज करे। तो पिता भी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के भविष्य को देखते हुए, और कोई भी पिता हो ऐसे ही अपनी बेटी को किसी को नहीं सौंप देता है, उसका कुल खानदान, उसका संपत्ति वैभव देखकर ही बेटी को विदा करता है। तो पिता अपना कर्तव्य किए थे, उनको क्या पता था कि ये पवन सिंह ये रूप दिखाएगा। तो मेरा ये कहना है कि गलती हो गई इंसान को समझने में, लेकिन ज्योति सिंह अपने मन से शादी नहीं की है, ये पारिवारिक प्रवेश है और पारिवारिक सहमति के द्वारा ज्योति सिंह की शादी हुई है। तो ज्योति सिंह ना मॉडल बनना चाहती थी, ना हीरोइन बनना चाहती थी, क्योंकि आज भी वो चाह ले तो कब का वो बन जाए, क्योंकि पवन सिंह से वो कम खूबसूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सब फालतू बकवास है, वही लोग इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं जो ज्योति सिंह से जलते हैं। मैम, ज्योति सिंह के पापा के साथ यानी उनके पापा के साथ क्या ऐसी परेशानी थी कि बड़ी बेटी के रहते हुए वो दूसरी बेटी छोटी बेटी का शादी कर देते हैं? जूही सिंह की शादी नहीं देखिए, जूही सिंह जो थी वो कहीं ना कहीं शादी नहीं करना चाहती थी। उनका एक शौक था कि जब तक मैं जॉब नहीं करूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन ज्योति सिंह का था कि पापा अगर चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मुझे शादी कर लेनी है। तो देखिए, ये बच्चों का अपना अपना सोच होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं अपना करियर बनाऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पापा बोलेंगे, जो मम्मी बोलेंगे, मैं वही करूंगी। तो सेम यही मामला इन दोनों बहनों के बीच में भी रही है। मैम, आप पवन और खेसारी में बेस्ट किसको मानती हैं? देखिए, पवन और खेसारी में अगर बेस्ट बेस्ट की बात कर रहे हैं तो कम से कम पवन सिंह की अपेक्षा खेसारी लाल है। कम से कम वो अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखता है। और कहीं ना कहीं गलत वो भी है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे मैंने उसके वीडियो देखा है, जिस तरह से स्टेज प्रोग्राम पे महिलाओं को चरित्रहीनता के साथ वो प्रोग्राम दिखाता है, बहुत ही अभद्र लगता है। जिस तरह से एक आप देखे होंगे कि जिम में एक महिला को जिस तरह से गंदे तरीका का वो वीडियो चला था, उस सारी चीजों को देखकर मुझे खेसारी लाल पर भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अगर बोलेंगे, अगर दोनों की तुलना में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की अपेक्षा खेसारी लाल इसलिए अच्छा है कि पत्नी का सम्मान कर रहा है। खेसारी लाल यादव अभी हाल के राजा अंकुश के घर में 11 लड़कियों को 11 बाइक गिफ्ट किए हैं शादी में। देखिए, बहुत अच्छा है, नेक काम है और इस नेक काम की प्रशंसा होनी चाहिए। मान लेते हैं कि जहां आज चंद धन के लिए लोग दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे के जान ले रहे हैं, वहां कुछ लोग अपनी मेहनत, अपनी कमाई से अगर किसी को दान कर रहे हैं तो दान करना नेक काम है और इस काम की हम प्रशंसा करते हैं। मैम, खेसारी लाल यादव को जब भी मौका मिलता है वो स्टेज शेयर करती है तो बार बार वो पवन सिंह को ही टारगेट करती है। देखिए, पवन सिंह खेसारी लाल को टारगेट करता है और खेसारी लाल पवन सिंह को, क्योंकि ये दोनों फिल्मी इंडस्ट्री में एक साथ ही शायद आए थे और दोनों का अच्छा खासा एक दोस्ती था, एक अच्छा बॉन्डिंग था। और फिर ये लोग कहीं ना कहीं करियर में दूर दूर हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जलन एक आप नाम सुनी होंगी, तो दोनों में किसी न किसी चीज को लेकर ईर्ष्या होता होगा और दोनों एक दूसरे के साथ टिप्पणी करते होंगे। तो मेरा ये कहना है कि दोनों ही तो कचरा है, तो कचरा आदमी में ईर्ष्या भी बहुत होता है, तो इसलिए एक दोनों पर टिप्पणी करने का इन लोग का काम हो गया है। पवन सिंह को राज्यसभा सांसद मतलब बनाने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं बनने बननी लायक है? चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीजेपी बहुत समय से कहीं न कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके थे। लेकिन जितना भी 2026 में जो करप्शन देखने को मिला है और जिस तरह से 2026 में महिलाओं के चरित्र सम्मान और जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में भी देख रही हैं कि बच्चियों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया रहा है, मतलब एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आप राजनीतिक में
अश्लील लोगों को कुर्सी पे बैठा देंगे, तो मेरा ये कहना है कि क्या वो राजनीतिक सुरक्षित हो पाएगा? तो मुझे लगता है कि जो जिसका स्थान है, जो जिसका चेहरा है, उसको वहीं पे रहना चाहिए। राजनीतिक में खूबसूरत चेहरा आनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक वो वर्चस्व है, जिस वर्चस्व से पूरा मेरा समाज सुरक्षित होता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को स्टेज प्रोग्राम तक ही रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक में अगर बीजेपी इन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं और वही कारण है कि आज मेरा बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम कि बिहार में मतलब विधानसभा का भी बजट चल रहा है, तो विधान परिषद में ये आवाज उठाया गया कि डीजे बंद होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है डीजे बंद होना चाहिए या अश्लील गाने बंद होना चाहिए? मुझे लगता है कि डीजे अश्लील गाने सब बंद हो जाने चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए डीजे डीजे अगर धर्म अनुष्ठान के लिए हो रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो अश्लील चीजों के लिए बज रही है तो वो गंदा है। मुझे लगता है कि अश्लील चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे मगही इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, अश्लीलता ही बैंड हो जानी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे नंग धंग गंदे गंदे गाने बच्चियां रील डालती हैं, जिस तरह का प्रोग्राम देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में भी हाथों हाथ मोबाइल है। अगर बच्चे के सामने अगर उस तरह की अश्लीलता आ रहा है, तो आपसे पूछते हैं कि बच्चे किस मानसिकता के हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अश्लीलता ही बैंड हो जानी चाहिए। एक हमारे बिहार में चाहे पूरे देश में लिविंग रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप को बैंड हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अश्लीलता कहीं से भी हो, अश्लीलता और गंदगी को बंद कर देनी चाहिए। धन्यवाद मैम। तो आप देख रहे थे कि मैंने मैडम से सामाजिक मुद्दे पे जो भी मतलब क्वेश्चन उठाया, उन्होंने अपने मतलब तरीके से अपनी बातों को रखा। तो बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो को देखने के बाद, अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।